नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे और क्या कुछ घटित होने वाला है आज दिन भर, उस पे भी नजर डालेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो तीसरी के बच्चों के लर्निंग लेवल का पता लगाने के लिए होगा सर्वे। देश भर में तीसरी कक्षा के बच्चों ने पिछले 3 साल में क्या पढ़ा, क्या सीखा, उनमें सीखने की कितनी क्षमता है, एक सर्वे के माध्यम से अब उनके लर्निंग लेवल का पता चल पाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 23 से 25 मार्च तक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कर रही है। हिमाचल में इस सर्वे के लिए प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन को जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की प्रारंभिक साक्षरता, संख्यात्मक कौशल के अलावा बौद्धिक विकास और शिक्षा के स्तर को जांचने के लिए आकलन होगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल में भांग की खेती को मिलेगा व्यावसायिक दर्जा, सरकार लेकर आ रही है स्थायी नीति। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को व्यावसायिक दर्जा देने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ले सकती है। बता दें कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कुल्लू मलाना दौरे के दौरान कहा भी था कि भांग की खेती को लेकर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और जल्द ही आने वाले समय में इसको लेकर स्थायी नीति बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक भांग की व्यावसायिक खेती के लिए कोई क्षेत्र चिन्हित नहीं किया गया है और ना ही किसी को एनओसी दी गई है और ना ही किसी कंपनी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली कनेक्शन समय पर ना दिया तो संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन लगेगा 100 रुपए हर्जाना। हिमाचल प्रदेश में बिजली कनेक्शन समय पर न देने पर अब संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 100 रुपए की दर से हर्जाना लगेगा। बिजली बिल दुरुस्त नहीं करने पर प्रतिदिन 20 रुपए की दर से हर्जाना वसूला जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस संदर्भ में ड्राफ्ट अधिसूचित कर दिया है। 1 माह में आम जनता से नई व्यवस्था को लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। सुझाव और आपत्तियां पर गौर करने के बाद प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। आयोग ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 15, ग्रामीण में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिन में नया कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2010 को संशोधित करते हुए हर्जाना राशि में बढ़ोतरी की है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा पालमपुर में 10 अप्रैल से फिर भूख हड़ताल। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मोर्चा के महासचिव LD चौहान ने कहा कि मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द सभी तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करेगा और पेंशन बहाली पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आधार पर बहाली की बात करेगा। यदि प्रदेश सरकार ने फिर भी इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया तो मोर्चा पालमपुर में 10 से 15 अप्रैल तक पुनः विरोध में भूख हड़ताल शुरू करेगा। चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई के लिए प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर भी पारदर्शी और दूरगामी नीतियों के साथ प्रयासरत है। पुरानी पेंशन बहाली की सबसे पहले 2015 में मांग उठाने वाले पदाधिकारी भी आज का हिस्सा हैं। प्रदेश की कोई भी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी अपने स्तर पर इसकी जांच की सत्यता जान सकती है। तो हिमाचल में आज कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, 22 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो हिमाचल को कोरोना से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। प्रदेश में अब 442 ही एक्टिव मामले रह गए हैं। आज की बात करें तो 27 नए मामले सामने आए हैं जबकि 22 लोगों ने कोरोना को हराया है। जिला स्तर पर बात करें तो बिलासपुर में 0, चंबा में 5, हमीरपुर में 0, कांगड़ा में 9, मंडी में 2, शिमला में 8, ऊना में 0, सोलन में 2, सिरमौर में 1, किन्नौर में 0, कुल्लू में भी 0, लाहौल स्पीति में कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा प्रदेश में 4107 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। तो पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर हिमाचल पर, दिल्ली सरकार के मंत्री पहुंच रहे हिमाचल। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश पर फोकस शुरू कर दिया है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव चलते दिल्ली सरकार के मंत्रियों की हिमाचल विजिट होने लगी है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हिमाचल पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे सोलन में भी रुके। इस दौरान उन्होंने सोलन के भाजपा नेता एवं डॉक्टर राजीव बिंदल के करीबी पवन गुप्ता के साथ मुलाकात की। दोनों की इस मुलाकात से शहर में कई मायने निकाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री
खुद पवन गुप्ता से मिलने बाकायदा उनके घर पहुंचे। ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के तहत इस मुलाकात में करीब 2 घंटे तक देश व प्रदेश की सियासत पर गुफ्तगू हुई। तो अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में लगेगा बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाना लगेगा। भारत हथियार लेने वाला नहीं, अब निर्यात करने वाला देश बनेगा। ये बात उन्होंने रविवार को हमीरपुर के निकटवर्ती गांव चौकी में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सैनिक सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में हिमाचल का योगदान 4% है। विभिन्न युद्धों और सैन्य ऑपरेशनों में हिमाचल के शूरवीरों को 1100 से अधिक वीरता पुरस्कार मिले हैं। यही कारण है कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश की बागडोर संभालते ही पीएम मोदी ने दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन के लिए 55,000 करोड़ रुपए जारी करके सैनिकों को बहुत बड़ी सौगात दी थी। पवन गुप्ता का बयान, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, उसी के साथ खड़ा रहूंगा। भाजपा नेता पवन गुप्ता ने कहा कि मेहमान के नाते कोई घर पर आए तो हम उसकी सेवा करते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी के ऑफर की बात, तो मैं 40 साल से भाजपा का कार्यकर्ता हूं और उसी के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल बीते शनिवार को आप नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गुप्ता के घर पहुंचे थे। जैन के यहां नाश्ता कर गुप्ता को आप में शामिल होने का ऑफर दिया था। वहीं प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुलेरिया ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि गुप्ता ने उन्हें शनिवार सुबह फोन पर इसकी जानकारी दी थी। गुप्ता ने कहा कि उनके रिश्तेदार के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री घर पर नाश्ते के लिए आ रहे हैं। तो सीएम जयराम ने बटसर को दी 263 करोड़ की सौगात। कहा कांग्रेस का हाल हम दो हमारे दो, यूपी में मिली सिर्फ 2 सीटें। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला अंतर्गत बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई विकास कार्य योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। साथ ही यहां उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़सर में 263 करोड़ के 12 उद्घाटन और 9 शिलान्यास किए। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। कांग्रेस का हाल हम दो हमारे दो जैसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली हैं। 97% सीटों पर जमानत जब्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।